जय हिंद साथियों, जय श्री कृष्ण। अगर आपको जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त करनी है, जीवन में किसी भी प्रकार की ऊंचाई पर जाना है, तो निश्चित रूप से अध्यात्म की शरण से होते हुए जाएंगे तो सफलता पर आप पहुंचेंगे और वहां मेंटेन रहेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा शास्त्र है जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं कि आज निर्जला एकादशी के अवसर से श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन, और आपको यह पहला एपिसोड मिलेगा कि जो अक्षरशः श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों का अर्थ, बीच बीच में श्लोक आपको मिलेगा। अगर पूरा एपिसोड आप देख लेते हैं तो जीवन सुधरेगा। जीवन सुधरने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यह करेगा। और अगर पूरा एपिसोड आप देखते हैं तो पूरा श्रीमद् भागवत महापुराण अक्षरशः आप सुन लेंगे। जो अभी तक आप देखते हैं कि भागवत की कथा में बहुत सारी कहानियां केवल कह करके बहुत सारा छूट जाता है जिसको हम नहीं सुन पाते हैं। ये एक अद्भुत प्रयास है सनातन धर्म के लिए। आप जुड़ें, लोगों को जोड़ें। आज हम भागवत महात्म्य के प्रारंभ करते हुए इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या कारण है कि ब्राह्मणों के ऊपर भागवत महात्म्य जो मुख्य जिम्मेदारी थी वह ब्राह्मण क्यों च्युत होते जा रहे हैं। देवर्षि नारद और भक्ति के बीच में संवाद, किस प्रकार से भक्ति ने कहा कि गुजरात में घोर पाखंड का डेरा बना हुआ है, किस प्रकार से इंद्र जब अमृत कलश लेकर के आते हैं और कहते हैं सुखदेव जी से कि हमको ज्ञान दीजिए, क्यों ऐसा कहते हैं कि हमको भागवत पुराण के जगह पर, भागवत कथा के जगह पर यह अमृत कलश ले लीजिए और हमको सुनाइए। तो इससे क्या हमारा जीवन नहीं सुधरेगा? अगर हम श्रीमद् भागवत महापुराण या भागवत कथा सुनते हैं, और यह तो सौभाग्य है कि अक्षरशः आपको मिलेगा, सुनेंगे, लोगों को सुनाइए, घरों में सुनाइए। करते हैं, आज निर्जला एकादशी का भी दिवस है। इसमें आप सभी लोगों के जीवन में खूब ईश्वर की कृपा हो, इस कामना के साथ प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे पृथासुतं। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अक्षरशः आपको अर्थ का केवल वर्णन किया जाएगा। प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की स्थिति, उत्पत्ति और विनाश हेतु आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ था तो अचानक वो वैराग्य से युक्त होकर के घर से भाग निकले, और जो घर से भागते हैं तो उनके पीछे पीछे व्यास जी, उनके पिताजी, दौड़ना प्रारंभ किए। कहे कि बेटा बेटा, अभी तक तो तुम्हारा यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ, कहाँ भागे जा रहे हो? परंतु सुखदेव जी की तन्मयता असीम थी, वह भागे जा रहे हैं। और उसके बाद तो उनकी तरफ से वृक्षों ने आवाज निकाला और कहा कि ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। अब कथा की बात होती है कि किस प्रकार से भागवत की कथा का क्रम प्रारंभ होता है। तो एक बात, भगवत कृपा से भगवत कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनीश्वर सौनक जी ने नैमिसारण्य क्षेत्र में विराजमान सूत जी को नमस्कार करके उनसे कहा। सौनक जी सूत जी से कहते हैं कि सूत जी, आपका ज्ञान तो ज्ञानांधकार को दूर करने वाला है, करोड़ों सूर्यों के समान है, और सारगर्भित कथा प्रभु श्री भगवान की कुछ ऐसी अमृत और सारगर्भित कथा हमको सुनाइए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है, और वैष्णव लोग किस तरह से इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों से शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने में सर्वश्रेष्ठ योगदान है। तो सूत जी से कह रहे हैं सौनक जी कि हे सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जिससे जो सबसे अधिक कल्याणकारी हो, पवित्र करने वाला भी हो, और जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि की स्थिति यह होती है कि वह तो लौकिक सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष की स्थिति है कि जो स्वर्ग का सुख दे सकता है, परंतु भगवान का जो सुख दोगा वह बहुत ही दुर्लभ है, और जो वैकुंठ धाम देता है, गुरुदेव जब प्रसन्न होते हैं यह तभी होता है। सूत जी ने कहा
सौनक जी कहते हैं, अब सूत जी कहते हैं कि सौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का अत्यंत प्रेम है। ये श्लोक का व्याख्या है इसमें, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भ्रम का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बताता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग के जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद्भागवत शास्त्र का प्रवचन किया। कह रहे हैं सूत जी कि श्री सुखदेव जी ने श्रीमद्भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की बुद्धि के लिए इससे जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब आपका पुण्य उदय होगा जन्म जन्म का, तब आप भागवत शास्त्र का अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे। जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाना प्रारंभ किया था, उसी समय इंद्र अमृत कलश लेकर के पहुंचे और उन्होंने कहा कि इस अमृत कलश को राजा परीक्षित को दे दीजिए, परीक्षित अमर हो जाए, जिससे सर्पदंश का जो श्राप है उससे का कोई प्रभाव नहीं होगा। हम लोगों को ये भागवत शास्त्र की कथा सुनाइए। कितनी बड़ी बात है। और लेकिन सुखदेव जी समझ रहे हैं कि ये तो केवल व्यापार और विनिमय का कार्य करने आया है, भक्ति तो इसके अंदर है नहीं, तो सुखदेव जी ने वह कथा नहीं सुनाई। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देख करके ब्रह्मा जी भी बड़ा आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सत्यलोक में जब तराजू बनाया, तराजू में एक तरफ भागवत शास्त्र रखा, दूसरी तरफ पूरा का पूरा साधन रख दिया, तो उन्होंने देखा कि भागवत शास्त्र का जो पलड़ा है वह बहुत ही भारी है। और उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा कि सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। कथाओं का एक अपना है कि देवर्षि नारद को सनकादि ने सुनाया था। हालांकि देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस कथा को सुन लिया था। अब सौनक जी ने पूछा कि सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कैसा हुआ और कब हुआ? विधि विधान से श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? तो सूत जी कहते हैं कि अब मैं तुम्हें उस भक्ति पूर्वक कथा सुनाता हूं जो नारद जी के साथ घटी थी। एक दिन विशालपुरी में वे चारों निर्मल ऋषि अर्थात सनकादि ऋषि सत्संग के लिए भ्रमण कर रहे थे और वो नारद जी को देखे। तो सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कहा कि नारद जी, आप तो हमेशा श्री नारायण के प्रेम में मगन रहने वाले हैं, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है, कृपया बताइए। लेकिन आपके चेहरा कुछ ऐसा है कि जैसे कि आप किसी चीज से दुखी हैं। तो फिर नारद जी ने कहा कि मैं सर्वोत्तम लोक समझ करके पृथ्वी पर आया था। नारद जी कहते हैं, हे सनकादि ऋषियों, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी पर आया था। यह पृथ्वी सर्वोत्तम लोक है क्यों? क्योंकि यहाँ पुष्कर है, प्रयाग है, काशी है, गोदावरी है, अयोध्या, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र इत्यादि ये बहुत सारे स्थली हैं जिसे जान करके मैं सर्वोत्तम लोक समझ करके आया था। किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। और अब नारद जी कह रहे हैं, अब यहाँ सत्य, तप, शौच, दया, दान इत्यादि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्य भागी, आलसी, मंदबुद्धि, भागहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं, साधु संत की परिभाषा इसमें बताते हैं कि जो आज कलिकाल में साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वो व्यक्त हैं, किंतु स्त्री, धन आदि सभी का परिग्रह कर रहे हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है, साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय कर रहे हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा हुआ है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों का अधिकार, जो सही में महात्मा है उसके आश्रम और तीर्थ नदियों पर यवनों का अधिकार हो गया है। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है, न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कलयुग दावानल के रूप में उस दावानल में भस्म हो चुके हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचते हैं। कलयुग की महिमा वो बता रहे हैं कि ब्राह्मण लोग पैसा लेकर के वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करती हैं, अर्थात बुरे दुष्कर्म से अपने जीवन निर्वाह में लगी हैं। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर गया, तो वहां पर मैंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की लीला यहाँ हुई है। और मैंने बड़ा आश्चर्य बात देखा कि एक युवती है, स्त्री है, जिसके दो पुरुष जिसके साथ में हैं
और उसके साथ में ही कुछ ऐसी भी युवतियां हैं, लेकिन दोनों पुरुष वृद्धावस्था की तरफ हैं। मैं जब उसकी तरफ देखा और देखकर कौतूहल बस उसके पास गया, तो युवती ने कहा कि अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए, मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार में सभी पापों को सर्वथा नष्ट करने वाला है, तो आपके वचनों से मेरे दुख को भी कुछ शांति मिल जाएगी। जब मुझे ये सारी बात कही, तो मैना जी कह रहे हैं कि मैंने पूछा कि मैं उस स्त्री से पूछा कि देवी तुम कौन हो, ये दोनों पुरुष कौन हैं, ये स्त्रियां कौन हैं, कमल नयनी देवियां कौन हैं, तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। क्योंकि वह जो युवती थी बहुत दुखी थी, जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। तो युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान और वैराग्य दो हमारे पुत्र हैं, और समय के फेर से ही ऐसे जर्जर हो गए। ये देवियां गंगा जी और नदियां जी, आप देख लीजिए गंगा नदी की स्थिति क्या है और सारे नदियों की स्थिति क्या है, और ज्ञान और वैराग्य की स्थिति देख लीजिए क्या है, ढोंग पाखंड का कितना बोलबाला चल रहा है। ये सब मेरी सेवा करने के लिए गंगा नदियां इत्यादि आई हुई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख और शांति नहीं है। ध्यान देकर के मेरा वृतांत सुनिए। वह अपना वृतांत बता रही है कि ये दोनों पुरुष जो वृद्ध लग रहे हैं वो कौन है। कह रही है कि उत्पन्ना द्रविड़े शाहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जर जीर्णता गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी और कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई हूँ, किंतु गुजरात में कह रही है कि गुर्जरे जीर्णता गता, किंतु गुजरात में आकर के मुझे बुढ़ापा ने घेर लिया है। कारण क्या है, तत्र घोर कलेर योगात पाखंडे खंडिताड़गा दुर्बला हम चिरम याता पुत्राभ्याम सहमंदता। उसका कारण यह है कि वहां पर घोर पाखंड है। घोर पाखंड होने के कारण हमको कोई पूछने वाला नहीं है। कलयुग का प्रभाव खूब है, मेरा अंग भंग हो चुका है। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई हूँ। लेकिन वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन स्वरूपिणी, अर्थात जब मैं वृंदावन में आई हूँ तब से पुनः परम सुंदरी रूपवती के रूप में मैं हो पाई हूँ। जाहा तम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तो सांप्रतम। कह रहे किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मादे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे दोनों पुत्र इसी अवस्था में हैं, इनका पोषण नहीं हो रहा है। क्योंकि वृंदावन भक्ति का जगह है, भक्ति को तो खूब स्थान मिल रहा है, लेकिन ज्ञान वैराग्य को वहाँ स्थान नहीं मिल पा रहा है। तो मैं अब वह पूछी कि मैं क्या करूँ, हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर विपरीतता क्यों है। हे नारद जी, आप बताइए कि होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र युवा हो, लेकिन यहाँ सब उल्टा है। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था का शोक करती हुई आप परम बुद्धिमान योग निधि, इसका कारण हो सकता है और जो इसका निवारण हो वह बताइए। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं, मुनिवर जी, नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। अब नारद जी क्या कहते हैं, देवी सावधान होकर के सुनो, क्या यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग, तप आदि सभी लुप्त हो गए। लोग सठता और दुष्कर्म में लगातार अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहां देखो वहीं सत्पुरुष दुख पा रहे हैं और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी और पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार स्वरूप है। अब यह छूने योग्य कहाँ, देखने योग्य भी नहीं रह गई, न इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही हो। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन और तरुणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है। भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही, परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इसका बुढ़ापा यहाँ छूटने वाला नहीं है। इनको कुछ आत्म सुख की प्राप्ति होने के कारण यह सोते से जान पड़ रहे हैं। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने ऐसा किया ही क्यों, कलयुग को रहने ही क्यों दिया। जब कलयुग इसी तरह का दुष्ट था तो इसको रहने क्यों दिया। नारद जी कहते हैं कि हे देवी सुनो, यदि तुमने पूछा है तो मैं बता रहा हूँ कि क्यों रहने दिया। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस
भूलोक को छोड़ करके अपने लोक को चले गए। उसी दिन कलयुग यहाँ पर प्रवेश कर दिया और परीक्षित जी दिग्विजय करते करते जब आए, कलयुग से उनका सामना हुआ, वह कलयुग को मार दिए होते, लेकिन परीक्षित जी ने यह चिंतन किया कि मुझे इसका वध नहीं करना चाहिए। उसका कारण क्या था? क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता है, कलयुग में यही फल श्री हरि कीर्तन से भली भांति मिल जाता है। कह रहे हैं 68वें नंबर श्लोक में, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक केशव कीर्तनात्। इसका सार यह है कि उन्होंने कहा कि यहाँ केवल कीर्तन से ही सब फल मिल जाएगा। इस समय लोगों के कुकर्म की प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया। पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए। अब ब्राह्मणों की स्थिति का भी वर्णन कर रहे हैं कि जिनका जो दायित्व है वो दायित्व से हट गया है। कैसे? ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार चला गया है। विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कड़ लोभे न कथा सारस्ततो गथा। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। अत्युग्र भूरि कर्माणु नास्तिकारौरवाजना तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ सारस ततो गतः। जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार जाता रहा। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण और शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण कर रहे हैं, अर्थात वो पुत्र तो उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु मुक्ति का साधन उनके बस की बात अब नहीं रही। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने को नहीं मिल रही। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इससे पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, देवर्षि आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद जी ने, आप यह जान लीजिए प्रहलाद जी की माता कयाधु थी, उनकी भी कहानी आगे देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली, ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ध्रुव पद प्राप्त कर लिया। आप सर्व मंगल और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से एक कड़ी हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए, लोग सुने। भागवत शास्त्र की अक्षरशः जानने का जो सौभाग्य मिला हुआ है वो सबका लाभ हो, सबके जीवन में समृद्धि आए, भगवान का स्मरण हो। और आगे हम बताएंगे किस प्रकार से भक्ति का दुख दूर किया, कष्ट दूर किया नारद जी ने। आगे अगले दिन। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।